108 सालों में 6000 क्रैशेस में बोइंग का जहाज जो है वो शामिल रहा है, जिसमें 9000 मौतें हुई हैं। लेकिन ये मैं आपको 108 साल का इतिहास बता रहा हूं। अगर जैसे जैसे दुनिया में तकनीक बढ़ती गई है, वैसे वैसे ये सारी चीजें जो है और इंप्रूव होती गई हैं। कि आपको ये किसी से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना पड़ेगा किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। मैं कह देता हूं सर, एयर ट्रैवल इज स्टिल द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। आप अगर ये तुलना करें कि एक साल में किसी एक देश में सड़क दुर्घटनाएं कितनी होती हैं, कितने लोगों की जान जाती है, रेल दुर्घटनाएं कितनी होती हैं, उसमें कितने लोगों की मौत होती है, उसकी तुलना अगर आप हवा में हुए हादसों से करेंगे, हवाई जहाज जिनमें शामिल रहा उससे करेंगे, तो इनकी संख्या तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे। दुनिया में इस वक्त भी न जाने कितने जहाज उड़ रहे हैं और सब सेफली एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे सब चलते रहते हैं, लेकिन सब कुछ सेफ रहता है। लेकिन आगे मैं आप जब बात करूंगा तो बोइंग के जो रीसेंट क्रैशेस हैं जो हुए हैं, एक साउथ कोरिया में हुआ था, चाइना में भी हुआ था, उसकी बात हम लोग करेंगे, उसके कुछ वीडियोस भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर आप सर, ये जो मैंने कहा कि क्या जो कुछ बातें आ रही हैं स्पेकुलेशन की, क्या बोइंग की तरफ से कुछ जहाज में कुछ चूक रहती है, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे आपने बोला, और बहुत पुराना इतिहास है। इतिहास में देखें तो यस, बोइंग के साथ प्रॉब्लम्स रही हैं। उनके 737 में जब अभी कुछ साल पहले क्रैशेस हुए थे, दैट वाज अ सॉफ्टवेयर ग्लिच, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर ठीक करा, एंड उसमें 2 जो मेजर क्रैशेस हुए थे उसके कारण वो फ्लीट बहुत देर तक ग्राउंड भी हो गया था और बोइंग पे बहुत सवालिया निशान भी उठे थे। और वो सब अलग बात है। देखिए, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो टोटली OEM का फील्ड होता है, वो OEM का ही क्षेत्र है। आप क्वालिटी कंट्रोल, आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप उसको कितना अच्छा बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो आप किस तरह से डेवलप करते हैं, आप उस पर कितनी टेस्टिंग करते हैं, ये सब OEM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो OEMs इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, पर यदि कोई OEM कमर्शियल रीजन से कहीं शॉर्टकट करे या कहीं कुछ कॉर्नर्स काटे तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आफ्टर ऑल मनी इज द नेम ऑफ द गेम। सब जानते हैं कि एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर। ऐसे आरोप बोइंग पे लगे हैं पहले। हाँ, ऐसे आरोप बोइंग पे लगे हैं और बोइंग ने अपने आप को इंप्रूव किया है। दैट इज वाई आप जो कांग्रेशनल हियरिंग्स की बात कर रहे थे उसमें उनको रगड़ा भी US में इसीलिए गया है क्योंकि ऐसे कुछ लोगों ने बोला है, कई बार्नेट वाज वन ऑफ द विसल ब्लोअर्स, देन सालेहपुर ने अभी 2021 में भी एलिगेशन लगाए थे कि 78 ये जो 777 है, इस ड्रीमलाइनर्स, इसमें भी वो लोग कॉस्ट कटिंग और ये सब करना चाहते हैं। तो देयर इज एलिगेशंस लगते हैं, एलिगेशंस डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई के भी हो सकते हैं और उसमें सच भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स जो US में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है वो सच पे जाएंगी, एंड सच तो अब ये है प्रेजेंटली कि बोइंग को अभी क्लियर कर दिया है हर इस इल्ज़ाम से। तो अभी बोइंग शक के घेरे में नहीं है, परंतु यस, इस एक्सीडेंट के बाद डेफिनेटली जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी उससे फिर बोइंग पे क्वेश्चन मार्क। जी सर, श्रीवास्तव जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि यह जरूरी नहीं है कि जो सेफ्टी कल्चर बोइंग का है उसका इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, लेकिन साथ में जो सेफ्टी कल्चर है उसके ऊपर जरूर प्रश्न उठते हैं और वो प्रश्न बहुत समय से उठ रहे हैं। 2021 जनवरी से लेके अगस्त 2022 तक इस जहाज के प्रोडक्शन रेट को इतना ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसको सेफ्टी इश्यूज थे इसके ऊपर बहुत सारे। 2022 के अंदर FAA ने इनको एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट जो डेलीगेट किया जाता है कि ये कंपनी खुद ही दे देगी एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट, 2022 में 6 महीने के लिए बंद कर दिया था। ये मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं अभी की बात है। और 2024 तब से भी देख लीजिए, और ये हमारा जहाज जो है 11 साल पुराना है। और ये कहां बना है? ये बना है नॉर्थ चार्ल्सटन में। वैसे 2 जगह बनते हैं जहाज, नॉर्थ चार्ल्सटन में और एवरेट में। वैसे एक तीसरी जगह है लेकिन वहां पे 787 नहीं बनते। और अक्टूबर 2020 से एवरेट वाले भी अब बन रहे हैं चार्ल्सटन के अंदर, यानी कि एक ही जगह पर। ये अक्टूबर 2020 से है और शुरू से ही इस पे ये जो चार्ल्सटन में बन रहे थे इन पे प्रश्न उठते रहे, चाहे वो लिथियम आयरन बैटरी के थे, हाइड्रोलिक के थे, फायर ऑन ग्राउंड के थे, इंजन प्रॉब्लम्स के थे। आपको याद होगा एक जहाज गिरा था 300 फुट, उस पर 50 जो पैसेंजर्स थे उनको सीरियस इंजरीज हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं इस जहाज के ऊपर सेफ्टी कल्चर की वजह से बहुत सारे प्रश्न उठते रहे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका टेक्निकल डिफेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या बोला था कि FAA के 36 ऑडिट ये फेल कर चुकी है ये कंपनी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रही है, हम लोग नहीं बोल रहे। और इसी तरीके से UK की जो न्यूज आती है वो भी यही कह रहे हैं कि इनके ऊपर प्रश्न उठते रहे। तो जांच में ये वो जरूर देखेंगे, OEM का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, NTSB भी होगी अमेरिका की, AAIB भी होगी UK की, और साथ ही में होंगे हमारे अपने AAIB जो हमारी देश की AAIB है वो भी होगी। तो कहीं ना कहीं सच बाहर जरूर निकलेगा, हमें बस 6 महीने से 1 साल वेट करने की जरूरत है।